नमस्ते। मैं हूँ शिखा राजटा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आए हैं जो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास से जुड़े कानूनी सिद्धांतों को विस्तार से समझाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या अधूरी जानकारी और हथियार का उल्टा इस्तेमाल हत्या का प्रयास माना जाएगा? केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 106 वर्ष 2009। केस का नाम श्रीधर एलियास भूरू बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह। फैसले की तारीख 5 अगस्त 2025। यह केस एक आपराधिक घटना से जुड़ा है। शिकायतकर्ता देवराज जो एक टायर पंक्चर की दुकान चलाते हैं ने पुलिस में बयान दिया कि 9 सितंबर 2005 की सुबह जब वह अपनी दुकान पर जा रहे थे तो भूरू नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें रोका। शिकायतकर्ता के अनुसार भूरू ने बिना किसी कारण के उन पर दरात एक बड़ी दरांती और दरांती से लेकिन उसके उल्टे यानी भौतरे हिस्से ब्लंट साइड से हमला किया जिससे उन्हें सिर और हाथ पर चोटें आईं। इस मामले में निचली अदालत ट्रायल कोर्ट ने आरोपी श्रीधर एलियास भूरू को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 341 गलत तरीके से रोकना और 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना के तहत दोषी ठहराया और 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर विचार किया। पहचान का मुद्दा। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में हमलावर का नाम भूरू बताया था और कहा था कि वह उसका असली नाम नहीं जानता। बाद में अस्पताल में आरोपी के भाई ने बताया कि उसका असली नाम श्रीधर है। कोर्ट ने माना कि जब आरोपी शिकायतकर्ता को पहले से ज्ञात नहीं था तो उसकी पहचान परेड करवाना जरूरी था, जो इस केस में नहीं की गई। चोट की जानकारी ना देना। शिकायतकर्ता को पेट पर एक गंभीर चोट लगी थी जिसे डॉक्टर ने जीवन के लिए खतरनाक डेंजरस टू लाइफ बताया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिकायतकर्ता ने ना तो पुलिस को दिए अपने बयान में और ना ही कोर्ट में गवाही के दौरान इस पेट की चोट का कोई जिक्र किया। कोर्ट ने इसे अभियोजन पक्ष के केस के लिए एक घातक चूक माना। हथियार का इस्तेमाल। शिकायतकर्ता ने खुद स्वीकार किया कि आरोपी ने दरात के उल्टे ब्लंट हिस्से से हमला किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी का इरादा सच में जान से मारने का होता तो वह हथियार के धारदार हिस्से का इस्तेमाल करता। उल्टे हिस्से का इस्तेमाल करना दिखाता है कि हत्या का इरादा नहीं था। गवाहों का विरोधाभास। शिकायतकर्ता ने अपने पहले बयान में कहा था कि घटना को 2 लोगों ने देखा था, लेकिन कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान वह मुकर गया और कहा कि घटना के समय मौके पर कोई नहीं था। जिनको चश्मदीद गवाहों का नाम लिया गया था उनमें से एक से पूछताछ ही नहीं की गई और दूसरे ने भी हमले की घटना देखने की बात नहीं कही। कोर्ट ने इसे शिकायतकर्ता के बयान की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल माना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी वाला आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष पर आरोपी श्रीधर एलियास भूरू के खिलाफ हत्या के प्रयास धारा 307 का अपराध संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि पेट की गंभीर चोट को आरोपी से नहीं जोड़ा जा सकता और हथियार के उल्टे हिस्से का इस्तेमाल हत्या के इरादे को खारिज करता है। इसलिए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 307 हत्या का प्रयास से बरी कर दिया, लेकिन धारा 323 और 341 के तहत दोष सिद्धि को लेकर प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया। तो यह था आज का केस। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके इस केस के बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ शिखा राजटा, आपसे फिर मिलूंगी एक नए कानूनी मामले के साथ केवल लीगल पॉइंट पर। धन्यवाद।